वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ पर होती है, एंड कहाँ पर होती है, तो वो नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। तो जैसे कि अब यहाँ पर देखोगे पॉजिटिव चार्ज से एक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई और नेगेटिव में जाकर वो टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो इसका ये नेचर रहेगा हमेशा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट होगी। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये लाइन अब पूरी कॉन्टिन्यूअस है, बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। तो चाहे स्ट्रेट में बने या ऐसे कर्व में बने, ठीक है, तो ये लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगी, बीच में ब्रेक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी देखोगे। तो देखो इसमें क्या होगा ना कि अगर एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बीच में ब्रेक मिल गया और फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो उसका रीजन क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर एक चार्ज को रखोगे तो उस चार्ज को फोर्स फील नहीं होगा। ठीक है, अगर फील्ड लाइन नहीं है तो उसका मतलब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो होगा इस पर। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज आपने एक चार्ज के पास इसको रखा है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो। तो चार्ज के पास रखा है तो दूसरे चार्ज को तो फोर्स फील होता ही है। कम लगेगा ज्यादा लगेगा वो बात अलग है, लेकिन लगेगा, जीरो नहीं हो सकता ना फोर्स वहां पर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही हमें ये बताती हैं कि आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ये बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स फील होगा ही। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ये क्या बोलता है हमसे, ये हमसे बोलता है कि जब भी हम एक टेंजेंट बनाते हैं, जब भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट बनाते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ओके, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बहुत सारी, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है इस पॉइंट पर। तो सिंपली एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो, ये जो टेंजेंट होगा यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब हम देखते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर एक एक हम डायपोल का ही केस ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर दो फील्ड लाइन जा रही है, एक ये जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन ये जा रही है, तो ये दोनों ना कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये इंटरसेक्शन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका रीजन क्या है कि अगर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पर दो टेंजेंट बनेंगे, दो कर्व के हिसाब से। तो अगर दो टेंजेंट बनेंगे इसका मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले के हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, नीचे वाले के हिसाब से यहाँ बनेगी। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहीं पर भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब सिंपली क्या है कि ऐसी लाइन रहेंगी स्ट्रेट। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होंगी और इक्वी डिस्टेंस होंगी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस टाइप से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस लाइन। एक और पॉइंट इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आप इसको सिक्स पॉइंट बना के लिख लेना, और ये सेवेंथ पॉइंट। तो ये क्या बताता है कि अगर कोई भी सरफेस है, सपोज अगर ये स्फीयर भी है और इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना है तो आपको एक छोटी सी सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको एक नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल मतलब सरफेस से 90 डिग्री पर। अगर कोई स्ट्रेट सरफेस है तो वहां तो आप इजीली बना सकते हो 90 डिग्री। सर्किल है तो थोड़ा सा क्या है, आपको टेंजेंट बना के ये चीज बनानी होगी। ओके, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से नॉर्मल होगी, चाहे कैसी भी सरफेस हो वो हमेशा उससे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर रहेगी। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर कहीं पर आपसे ये बोला जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या है कि वहां पर लाइंस ना बहुत पास पास होंगी। जैसे कि आप यहाँ देखोगे नीचे की 3 लाइन अब बहुत पास पास हैं, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू द अपर वन, क्योंकि अपर वन में ये दूर दूर है। तो कहीं पर भी लाइन पास में दिखाई दे, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व शेप में हो, लेकिन अगर वो पास पास हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल समझेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।